हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों का पुनः हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूँ। तो आप सभी बच्चों ने पूर्व वाली क्लास के अंदर वर्गांतरों के अनुसार विद्यार्थी स्थान वर्गीकरण जब किया जाता है तो समस्या सामने आती है। उन समस्याओं को समाधान करने के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी कि किस प्रकार से समाधान किया जाता है। आपको मैंने 2 उदाहरणों के माध्यम से अध्ययन करवाया था। 2 उदाहरणों में बताया था किस प्रकार से समस्याओं का समाधान किया जाता है। आपके सामने किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। तो आज हम नए बिंदु के बारे में, उस अध्याय हमारा वही 7वां अध्याय चलेगा। 7वें अध्याय में नए बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है सांख्यिकीय श्रेणियां। कौन श्रेणी बच्चों? सांख्यिकीय श्रेणी। हेडिंग डाली से विद्यार्थी, अध्याय वही 7वां हमारा। टॉपिक का नाम हमारा सांख्यिकीय श्रेणियां। सांख्यिकीय श्रेणी या स्टेशियल है सीरीज। कहने का तात्पर्य है सांख्यिकीय श्रेणियां कौन कौन सी है, उन श्रेणियों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन करने से पहले आपसे विद्यार्थियों को मैं बता दूं, हमारे चैनल को जैसे विद्यार्थी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कुछ पूछना हो तो कमेंट की सहायता लीजिएगा। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे बिंदु पर चलते हैं। आज का बिंदु हमारा सांख्यिकीय श्रेणियां। श्रेणी क्या होती है? वैसे हमारे पास जो समंक दिए होते हैं, जो समंक जैसे जो डाटा दिया हुआ होता है, उन डाटाओं को निश्चित आधार पर एक व्यवस्थित क्रम में उनको जमाया, जब डाटा को जमाया जाता है तो व्यवस्थित क्रम में जमाना ही सांख्यिकीय श्रेणियां कहलाती है। एक सामान्य डेफिनेशन ये हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये लिख लेना मेरे साथ साथ एक परिभाषा। कहने का तात्पर्य है कि सांख्यिकीय समंकों को जो सांख्यिकीय समंक होते हैं, सांख्यिकीय समंकों को किसी निश्चित आधार पर आधार कोई सा भी लिया जा सकता है। किसी भी आधार पर आपको समंकों को एक निश्चित व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करने से तात्पर्य है सांख्यिकीय समंकों को किसी निश्चित आधार पर व्यवस्थित क्रम में जो स्टेप बाय स्टेप जो होता है हमारा, क्रम में अनुविन्यासित करने से तात्पर्य जमाना। व्यवस्थित क्रम में अनुविन्यासित करना ही सांख्यिकीय श्रेणी कहलाती है। करना ही सांख्यिकीय श्रेणी कहलाती है। तो सांख्यिकीय श्रेणी कौन कौन से समझ में आए? क्या हो गया? जो समंक को डाटा, उस डाटा को व्यवस्थित क्रम में जब जमा दिया गया तो उन व्यवस्थित क्रम में जमाने वाली क्रिया को हम सांख्यिकीय श्रेणी कहते हैं। वैसे इस श्रेणी के बारे में कई विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, अपनी अपनी बातें बताई है कि तो उनमें से कुछ विद्वानों के अनुसार परिभाषा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले सकता है परिभाषा से संबंधित। तो लिखिए प्रोफेसर कॉर्नर के अनुसार, प्रोफेसर कॉर्नर ने क्या डेफिनेशन स्पष्ट की है सांख्यिकीय श्रेणी के बारे में? उन्होंने क्या तथ्य बताए हैं? जब किसी विद्वान की परिभाषा को लिखा जाता है तो मैंने आपको पूर्व में बताया था इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत लिखा जाता है। तो लिखिए मेरे साथ, इसमें यदि दो चर मूल्यों को एक साथ इस प्रकार अनुविन्यासित किया जाता है या जमा जाता है। इस प्रकार अनुविन्यासित किया जाए कि
अनुविन्यासित किया जाएगी। यानी दो जो चर मूल्य हमारे पास दिए हुए हैं उन दो चर मूल्यों की सूचनाओं को समंकों को इस प्रकार से अनुविन्यासित जमाना अनुविन्यासित किया जाए कि एक में मापनीय जो डिफरेंस होता है उसके बारे में मापनीय अंतर दूसरे के मापनीय अंतर के समान हो। यानी इक्वलिटी रूप में बात कह दी गई, यानी एक का मापनीय अंतर दूसरे मापनीय अंतर के समान होना चाहिए, उसके समान हो तो इस प्रकार से प्राप्त जो हमें श्रेणी प्राप्त होगी तो इस प्रकार से प्राप्त श्रेणी को सांख्यिकी श्रेणी कहते हैं। श्रेणी को सांख्यिकी में समंक श्रेणी या समंक माला कहते हैं। कभी समंक माला लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, समंक माला से तात्पर्य ही सांख्यिकी श्रेणी के बारे में कहा जा रहा है। कहते हैं ये समंक माला, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि सांख्यिकी श्रेणी को समंक माला या समंक श्रेणी किस विद्वान ने कहा है, तो आपका उत्तर क्या बन जाएगा? प्रोफेसर कॉर्नर ने कहा है। इसका आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार दूसरे विद्वान भी रहे हैं प्रोफेसर सेक्रिस्ट। तो प्रोफेसर सेक्रिस्ट ने क्या परिभाषा कही है वो भी जान लीजिए। देखिए प्रोफेसर सेक्रिस्ट के अनुसार सेकंड परिभाषा क्या है वो भी जान लीजिए। सेकंड, प्रोफेसर सेक्रिस्ट के अनुसार प्रोफेसर सेक्रिस्ट ने क्या परिभाषा कही है उसको भी जान लेते हैं। तो देखिए मेरे साथ इसमें छोटी सी परिभाषा बताई है सेक्रिस्ट ने, तो कॉर्नर ने परिभाषा बताई है, अच्छी बताई है कि एक में जो मापनीय अंतर होता है वह दूसरे मापनीय अंतर के बराबर है। दोनों का अंतर कहना इक्वल आना चाहिए, वो इक्वल वाला जो अंतर आ रहा है, समान अंतर आ रहा है, वही हमारे समंक श्रेणी समंक माना। कहने का तात्पर्य उन समूहों को इस प्रकार से अनुविन्यासित किया जाए, इस प्रकार से जमाया जाए। ठीक है। उसी प्रकार सेक्रिस्ट का क्या वो भी लिख लीजिए। सेक्रिस्ट के अनुसार सांख्यिकी में जो हमारी समंक श्रेणी थी उसके बारे में, सांख्यिकी में समंक श्रेणी जो डाटाओं को सूचनाओं की जो समंक जो होते हैं, डाटा दिए होते हैं, डाटा की श्रेणी के बारे में बताया जा रहा है। सांख्यिकी में समंक श्रेणी या पदों से तात्पर्य जो मूल्य हमारे पास दिए हुए हैं, पदों या इकाइयों के गुणों को सांख्यिकी में समंक श्रेणी पदों या इकाइयों के जो यूनिट्स दी हुई होती है, ठीक है, इकाइयों के गुणों को कहा जाता है। सांख्यिकी में समंक श्रेणी पदों या इकाइयों के उन गुणों को कहा जाता है, उन लिखना होगा, ठीक है, उन गुणों को कहा जाता है
जो किसी तर्कपूर्ण जो किसी तर्कपूर्ण कर्म, तर्कपूर्ण लॉजिकली, लॉजिकली जो तर्क हम कहने के तात्पर्य को उनको सही प्रकार से स्पष्ट कर सके, लॉजिकली यानी अनावश्यक रूप से व्यक्त नहीं करे, जिस क्रम से व्यक्त होना चाहिए उसी क्रम के अनुसार व्यक्त करे। तो किसी तर्कपूर्ण क्रम के अनुसार विन्यासित किया जाए। ये बात प्रोफेसर श्रीकृष्ण ने कितनी अच्छी बात कही है कि सांख्यिकी में जो समंग श्रेणी होती है, श्रेणी क्या होती है, पदों या इकाइयों के उन गुणों को कहा जाता है जो किसी तर्कपूर्ण क्रम के अनुसार विन्यासित किए जाए या अनुविन्यासित किए जाए, यानी उनको जमाया जाए, किस प्रकार जमा जाए ताकि वो सही प्रकार समझ में आ सके और सूचनाएं पूर्ण रूप से हमें प्राप्त हो सके। ठीक है, इसको लिख लेना। स्टूडेंट्स से विद्यार्थी आगे अध्ययन करते इसकी श्रेणियों के बारे में, ऐसे कुछ श्रेणियां बताई गई है, तो कौन कौन सी श्रेणी बताई गई है उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ये कहना वो लिख लीजिए, वैसे लिखना चाहो तो आगे लिख लेना। लिया, चलिए बहुत अच्छी बात, आगे चलते हैं। ये हमारी डेफिनेशन हो गई, परिभाषा स्पष्ट हो गई इसकी। सांख्यिकी श्रेणी की श्रेणी क्या होती है, जो समूह होते हैं, प्रोफेसर कोर्नर ने दो समूहों के अंतर को समान माना है। इन्होंने, और जो प्रोफेसर श्रीकृष्ण ने क्या कहा है, श्रीकृष्ण ने जो समूह होते हैं, समूह को तर्कपूर्ण तरीकों से जमाने के लिए कहा गया है। तो देखिए सांख्यिकी श्रेणियों के प्रकार, तो सांख्यिकी श्रेणी कौन कौन से प्रकार है। सांख्यिकी श्रेणी यों के प्रकार, कितने प्रकार बताए गए हैं। देखिए सामान्य तौर पर श्रेणी को दो भागों में, सामान्य तौर पर श्रेणी को दो भागों में बांटा गया है। ये कौन कौन से भाग है वो देख लीजिए, यहां लिख लीजिए। सांख्यिकी श्रेणियों के प्रकार। तो सांख्यिकी जो श्रेणी है इसके दो प्रकार बांटे गए हैं, कौन कौन से हैं। नंबर 1, नंबर 2, पहला प्रकार और दूसरा प्रकार। जो भी है चार्ट के माध्यम से बनाने से क्या बड़ा याद रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए मस्तिष्क में छवि बन जाती है उसकी। कितने प्रकार बताए गए, दो प्रकार बताए गए हैं। पहला है उद्देश्यों के आधार पर। प्रथम क्या है, उद्देश्यों के आधार पर और दूसरा बताया गया है संरचनाओं के आधार पर। दूसरा भाग हमारा संरचना के आधार पर। उद्देश्यों के आधार पहला भाग हो गया और दूसरा हो गया हमारा संरचना के आधार पर।
दो भाग बटा दिए गए। अब इन दोनों भागों के अंदर भी कुछ भाग बताए गए हैं, कुछ भागों में विभाजित किए गए हैं। कौन कौन से, तो लिख लीजिए। उद्देश्यों के आधार पर जो समंक बांटे गए हैं उनको 3 भागों में बांटा गया। कितना में बांटा गया बच्चों? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1, प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। 3 उद्देश्यों के आधार पर जो समंकों को बांटा गया है वह 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? 3 भागों में बांटा गया, 1, 2 और 3। प्रथम जो भाग बताया गया उसका नाम है समयानुसार श्रेणी। पहली श्रेणी का नाम क्या है बच्चों? समयानुसार श्रेणी। समयानुसार श्रेणी है प्रथम, इसका नाम बोला टाइम सीरीज। टाइम सीरीज, SERIES। ठीक है, पहली हो गई समयानुसार श्रेणी। दूसरी श्रेणी का नाम है स्थानानुसार। स्थानानुसार श्रेणी। स्थानों के अनुसार श्रेणियों के भाग बताए गए हैं, इसको बोलते हैं स्पेटिकल सीरीज। स्पेटिकल सीरीज। समयानुसार, दूसरी स्थानानुसार और तीसरे हमारे स्थिति अनुसार। नंबर 3, स्थिति अनुसार श्रेणी, इसको कहा जाता है कंडीशन सीरीज। CONDITION, कंडीशन सीरीज। ये 3 उद्देश्य के आधार पर 3 भाग बता दिए गए। उसी प्रकार संरचना के आधार पर भी इसके कुछ भाग बताए गए हैं। संरचनाओं के आधार पर भी जो हमारे समंक हैं, इन समंकों को भी 3 भागों में ही बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? इसके भी 3 ही भाग बताए गए हैं। कौन कौन से हैं उसको जान लीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। संरचनाओं के आधार पर भी जो सांख्यिक श्रेणियां हैं, श्रेणियों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है हमारी वर्गीकृत या व्यक्तिगत श्रेणी। वर्गीकृत या व्यक्ति यानी कहने वाले इंडिविजुअल श्रेणी। INDIVIA इंडिविजुअल, INVIDEANL सीरीज। एवरेज श्रेणी। दूसरी हमारी है बच्चों खंडित श्रेणी। दूसरी श्रेणी का नाम हमारा खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी को कहा जाता है डिस्क्रिएट, DISCREAT सीरीज, SERIES डिस्क्रिएट श्रेणी। और तीसरी श्रेणी का नाम है हमारा अखंडित या सतत श्रेणी। इसको सतत भी बोलते हैं या अखंडित भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज मत होना इसके नाम से। कंटिन्यूस श्रेणी, कंटिन्यूस सीरीज,
इस प्रकार से संरचना के आधार पर और उद्देश्यों के आधार पर श्रेणियों को तीन तीन भागों में बांटा गया है। दोनों के अनुसार तीन तीन भाग बताए गए, वैसे श्रेणियों को दो भाग बताया गया है, उद्देश्यों के आधार पर और संरचना के आधार पर। उद्देश्यों के आधार पर तीन भाग और संरचना के आधार पर भी तीन भाग। इस प्रकार से तीन तीन भागों में विभाजित किया गया है। स्क्रीनशॉट भी आगे वर्णन करते हैं उद्देश्य के आधार पर श्रेणियों के बारे में। सभी प्रत्येक श्रेणी के बारे में अलग अलग जानकारी प्राप्त करेंगे उदाहरणों के माध्यम से। ले लिया स्क्रीन सभी विद्यार्थियों ने, ये वाले स्क्रीनशॉट ले ली सभी विद्यार्थी। आगे अध्ययन करते हैं अगले वाले बिंदु के बारे में। हेडिंग डाल देना चाहिए उद्देश्यों के आधार पर श्रेणियों के प्रकार। समय अनुसार बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकार पढ़ लिए, चलिए हमारा चार्ट हो गया। समय अनुसार श्रेणी के बारे में अध्ययन करते हैं। समय अनुसार श्रेणी में क्या बताया गया है। हेडिंग डालिए नंबर 1 पे उद्देश्यों के आधार पर। उद्देश्यों के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर जो श्रेणी बताई गई है, पहली हमारी कौन सी है बच्चों? पहली श्रेणी का नाम हमारा समय अनुसार श्रेणी। तो हेडिंग डाल लीजिए समय अनुसार श्रेणी। टाइम सीरीज कहने का तात्पर्य है टाइम सीरीज। तो समय अनुसार श्रेणी में क्या कहा गया है? किन समूहों को सम्मिलित किया जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि समय अनुसार श्रेणी में कौन कौन से आंकड़ों, सूचनाओं को, समयों को, समय की कौन कौन सी इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है। तो इस बारे में लिख लीजिए मेरे साथ साथ। इस प्रकार की श्रेणी के इस प्रकार की श्रेणी के समूह, इस प्रकार की श्रेणी के समूह में मूल्य ऐतिहासिक क्रम में रखे जाते हैं। मूल्य ऐतिहासिक क्रम में रखे जाते हैं। यानी ऐतिहासिक क्रम के अंदर मूल्यों को व्यवस्थित किया जाता है और समय को प्रधानता दी जाती है। और समय को प्रधानता दी जाती है। समय को प्रधान माना जाता है, प्रमुख माना जाता है। समय ही है इसके अंतर्गत, इसलिए इस श्रेणी का नाम भी समय अनुसार श्रेणी कहा गया। तो इसमें लिख लीजिए, इसमें तथ्यों को इस श्रेणी में तथ्यों को वर्ष, माह, दिन, सप्ताह, घंटे, मिनट, सेकंड कह दो, वो भी इसी की इकाई है, आदि के आधार पर अनुविन्यासित किया जाता है। अनुविन्यासित किया जाता है। यानी इस प्रकार से समंकों की जो समयानुसार श्रेणी होती है, इसके अंतर्गत श्रेणी के जो समूह होता है वो मूल्य ऐतिहासिक क्रम में रखे जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। जो ईयर दे रखी हो तो ईयर को स्टेप बाय स्टेप लिखा जाएगा।
इधर 1961 है तो 1971 है, दोनों में से पहले जो 1961 घटना घटित होगी तो उसी वाले मूल्य को पहले रखा जाएगा। और समय को क्या दी जाती है बच्चों, प्रधानता दी जाती है। इसके अंदर वर्ष, माह, दिन, घंटे, सप्ताह, मिनट, सेकेंड आदि के आधार पर समंकों को अनुविन्यासित किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे कैसे बताया गया, जैसे उदाहरण पे जैसे लिख दीजिए, जैसे हमारे पास दिया हुआ है वर्ष, ये हमारे पास दी हुई है, जो भी ईयर होगी हमारे यहाँ पर आ जाएगी। और जनसंख्या करोड़ों के अंतर्गत दी हुई हमारे पास, जनसंख्या संबंधी जो आंकड़े दिए कैसे दिए बच्चों, करोड़ों के अंदर। तो उन आंकड़ों को लिख लीजिए। ईयर यहाँ दे दी 1931 से 1931, 1941 का वो समय हो गया निश्चित ही 1951। अब इन संख्याओं को क्रमबद्ध ऐतिहासिक जिस प्रकार से घटना घटित हो रही है, जिस प्रकार से जनगणना की गई थी उसी क्रम के अंतर्गत रखा जा रहा है इनको। ऐसे नहीं कि पहले 1971 की बता दी, बाद में 1941 की बताई जा रही है, इस प्रकार से नहीं बताया जा रहा है। तो ये ऐतिहासिक क्रम के अंदर जो घटनाएं घटित हुई उसी क्रम के अंदर इनको दर्शाया जा रहा है। 2001, 2011। अब आबादी कितनी कितनी जनसंख्या दे रखी है, करोड़ों के अंतर्गत लिख लीजिए। जैसे 23.8, 28.2 बहुत वृद्धि हो गई, 25.1, 27.9, 27.0, 26.4, जो भी आप आंकड़ा रखना चाहे, 36.7, 43.9 और 50.1, जो भी आप कहना चाहो। ये आगे आंकड़े। तो इस प्रकार के यदि आंकड़े आपके पास दिए गए हैं तो वे आंकड़े कौन से कहलाएंगे बच्चों, समयानुसार श्रेणी के आंकड़े कहलाएंगे। समझ में आ गया कि समयानुसार समंको जो समंक दिए होते हैं वो समयानुसार इस प्रकार से होते हैं। ये समयानुसार श्रेणी हो गई। आगे हमारी दूसरी जो श्रेणी आती है वह हमारी आती है स्थानानुसार। उस श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे हम आगे आने वाली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट लेना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना, शेयर भी करना जो आपका मित्र का जो पढ़ना चाहते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना इसका। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में।